हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का टॉपिक जिसका नाम है साइन कॉन्वेक्शन या फिर कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और एक अदर टॉपिक और करेंगे जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। सबसे बेसिक पॉइंट आज हम करेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में बात करें तो साइन कॉन्वेक्शन। हमने देखा है कि एक दर्पण हम बनाते हैं, उसके दो तरह के दर्पण बनाते हैं, गोलीय दर्पण में या स्फेरिकल मिरर्स में, जिसका नाम होता है कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। हमने वो सब चीज़ें पढ़ी। हमने ये भी देखा कि हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बिटवीन हो तो इमेज कहाँ बनती है, वो सब चीज़ें हमने की है। आज हम ऐसी चीज़ों को सीखेंगे कि मान के चलो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, इमेज की हाइट पूछ ली, साथ में कुछ ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस दे दी। हमने काफ़ी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं की है जो कि इस टॉपिक्स में हम क्लियर करेंगे, जिसका नाम होने वाला साइन कॉन्वेक्शन। एक बेस पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर से जो भी हम जितने भी डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं उनका एक बेसिक होता है आपका साइन कॉन्वेक्शन। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक मिरर उठा लीजिए। मैं एक मिरर उठा लेता हूं जो कि हम करते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। इस मिरर को मैं उठा लेता हूं और देखता हूं क्या करना चाहिए मेरे को। हम दोनों मिरर के लिए साइन कॉन्वेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ते हैं। देखा है आपने कभी कि कॉनकेव मिरर होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। दोनों मिरर्स के कुछ पार्ट होते हैं। जो भी आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है यहाँ पे पी, जो कि मिरर का एकदम सेंटर होता है। मिरर का सेंटर क्या होता है? पी होता है। उसके बाद में पी से आगे यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बात करें तो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है कि ये जो आपका मिरर है, पहले जिस स्पेयर का पार्ट रह चुका है उस स्पेयर को इमेजिन करेंगे डैश डैश से। फिर उस स्पेयर का जो सेंटर था, मान के चलो वो सेंटर यहाँ पे होना चाहिए। इस स्पेयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको एक इमेजिनरी स्पेयर को मानना पड़ेगा कि इमेजिनरी ग्लास स्पेयर, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? इस मिरर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। नाउ पी एंड सी को जो लाइन मिलाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। पी व सी को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे हमने बना दी। एंड पी व सी के एक बिटवीन पॉइंट होता है, दोनों के बीच में पॉइंट होता है, उसका नाम देते हैं एफ। उसका अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई पैरेलल लाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल आती है कोई भी लाइट्स, तो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से ही जाती है या उससे जाती हुई प्रतीत होती है। उस पॉइंट का नाम होता है एफ। क्या होता है? एफ। उसको कैपिटल एफ लिख देता हूँ। कैपिटल क्यों? अभी स्मॉल का भी हम नाम पढ़ेंगे, सारी चीजें हम समझेंगे। उससे पहले ये चीजें आएंगे समझ में, पी एफ एंड सी। पी एफ एंड सी। नाउ अब हम समझते हैं, ये P है, ये F है, ये C है। कुछ डिस्टेंसेस के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं कोई भी आपका चाहे सर्कल हो या स्पेयर हो, उसके सेंटर से किसी सर्कल या स्पेयर के पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। तो यहाँ पे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट P तक, यानी पॉइंट P कहाँ पर? इस मिरर पे। मिरर किसका पार्ट था? स्पेयर का। तो किसी भी स्पेयर या मिरर पे जो कोई पॉइंट होता है वहां पर सेंटर से दूरी लें या सेंटर से वहां तक जाया जाए, डायरेक्ट डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। यानी सेंटर से किसी भी स्पेयर या सर्कल के एक पॉइंट पर बीच की दूरी क्या बोलते हैं? आपको रेडियस बोलते हैं। तो C और P क्या होगा? एक रेडियस होगा। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया? रेडियस। तो मैं यहां से लिख देता हूं, इस P तक, यहाँ तक C तक, ये क्या होती है? रेडियस। इसको कैपिटल R से लिखते हैं। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो वक्रता त्रिज्या। एंड नाउ अब इस F से P तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ या फिर फोकस दूरी। यानी P से F तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। उसको स्मॉल f से लिखते हैं, उसको स्मॉल f से लिखते हैं। ये बात है क्या समझ में? यानी कि मेन फोकस का जो पॉइंट होता है उसको तो कैपिटल एफ से लिखते हैं, और फोकस दूरी या फिर जो फोकल लेंथ होती है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ से, उसको डिनोट करते हैं। इस चीज को देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। हम क्या कहते हैं?
P से जो F की डिस्टेंस होती है वो P से C की डिस्टेंस का आधा होती है, तभी तो F बीच में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो ये डिस्टेंस का आधा ही तो F है, तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया कि R इज इक्वल टू 2F होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई फोकल लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मल्टीप्लाई ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ को 2 बार लिख के जोड़ें या 2 बार उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू आएगी R की, उसको बोलते हैं रेडियस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक फॉर्मूला है, इसका जो सोल्व होता है वो क्लास 12th की आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा, और वो सोल्व में कभी एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स जो मैंने इन्फाइनाइटी वाले तरह के टॉपिक डालूंगा उसमें हम बात करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। क्या होता है, 2F। नाउ अब इस चीज को समझते हैं। R इज इक्वल टू आपका हो गया 2F। अब देखो इतने टाइम हम बात करते थे कि एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक इमेज बनती है, ये सारी चीजें। अब उनका भी रोल होगा यहाँ पे। सबसे पहले मान के चलो ऑब्जेक्ट सी एंड इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे होगा, जो दूसरी कंडीशन होती है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी एंड इनफाइनाइट के बिटवीन कहीं पे भी होगा। तो अब इससे इमेज बनाने की ट्राई करते हैं, जो कि हमने कर रखा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक में। बट यहाँ पे वापस से करते हैं। मान के चलो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट व सी के बिटवीन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, एनीवेयर। मान के चलो वो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम ले लेते हैं AB। क्या ले लेते हैं, AB, यानी कोई भी चीज की डिस्टेंस को हम AB मान लेते हैं, और इस हाइट को हम डिनोट कर देते हैं H से। किससे, स्मॉल h से। तो हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया, उसकी हाइट समझ ली। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। तो P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। ये देखो एकदम एग्जैक्ट मैंने क्या दिखा दी, U दिखा दी। एनी डाउट इन दिस, नो वरी। देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको H से दिखाते हैं, और ऑब्जेक्ट की P से डिस्टेंस होती है उसको U से दिखाते हैं। कोई डाउट नहीं है। नाउ अब इससे हम दो रेज निकालेंगे, इमेज बनाएंगे, तब इमेज की भी निकालेंगे कुछ चीजें। इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इमेज बनाने का मेन पार्ट क्या होता है। एक सेकंड, क्लियर है, हाँ। इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए सबसे बेसिक पार्ट होता है, वो होता है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाल दो। ऑब्जेक्ट से पहली रे निकालेंगे, उस रे को हमने मान लिया पैरेलल जा रही है। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस से होकर जाती है, एफ या फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, एफ से जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। दूसरी कंडीशन, जब भी कोई रे ऑफ लाइट एफ से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, फोकस से जाती हुई लगेगी। तो मैं कोई भी रे ऑफ लाइट निकाल देता हूं एफ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कुछ ये लो। अब दोनों लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से टकराती है वहां पे क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, क्योंकि दोनों को लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पे टकराई वो कौन सा पॉइंट है, वो नीचे है, वो पॉइंट है नीचे। तो यहाँ पे जाके क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जब इमेज बनेगी तो उसका मेन पॉइंट हम क्या देखेंगे, इमेज की जो हाइट होगी वो उल्टी होगी, या फिर जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी इमेज क्या बनेगी, उल्टी। तो जब ऑब्जेक्ट सी एंड इनफाइनाइट के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, सी एंड एफ के बिटवीन बनती है। साइज छोटी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, यानी वास्तविक वो उल्टा होती है, ठीक है। और हमने डिस्टेंस भी बता दी कहाँ पे हो रही है। अब देखो क्या करना है, इस पॉइंट ए और बी को वापस से यहाँ पे बेस को हमने ए माना था, यहाँ पे क्या मानेंगे, ए डेस मानेंगे। यानी अब इमेज की हाइट निकाल लें। इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ए बी माने तो इमेज की हाइट क्या मानेंगे, ए डेस बी डेस। सेम तरीके की रख रहे हैं इसलिए ए डेस बी डेस। सी डी भी मान सकते हो, जो मानना चाहो मान सकते हो। हम ए डेस बी डेस रखते हैं ताकि ये हाइट में हमें समझ में आए। तो ये हो गया ए बी, ए डेस बी डेस। ये हाइट ऑफ क्या होगी, इमेज। इसमें डेस लगा है तो जो एक्चुअल हाइट हम समझते हैं एच, यहाँ पे क्या करेंगे एच डेस। यानी कि इमेज की हाइट क्या होगी, एच डेस होगी। या अगर ऐसा ना समझ में आए तो यहाँ पे बता देता हूँ, इमेज की हाइट क्या हो रही है, एच डेस आ रही है। इमेज की हाइट क्या होगी, एच डेस होगी। नाउ एक चीज समझना, ये ए से बी कोई लाइट गई, आके जाके टकराई, सब कुछ हो गया। अब एक चीज बाकी रहेगी, इस इमेज की इस पोल से डिस्टेंस। इमेज की पोल से डिस्टेंस क्या कहलाती है, ऊपर दिखा देता हूँ। इमेज से पोल की डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल वी। क्या बोलते हैं, स्मॉल वी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो ये कुछ आपकी चीजें हैं, ये आई क्या नहीं आई समझ में, ध्यान से देखना। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं सबके नाम साइड में लिख देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ, ताकि आपको चीजें याद रहे कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था आर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, विच मीन्स इस C और P के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? R। R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बात करें तो वक्रता त्रिज्या। एंड नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल f, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस होती है मेन फोकस और पी के बिटवीन। क्या होती है? मेन फोकस एंड पी के बिटवीन, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट डिस्टेंस हम देख रहे हैं, वो होने वाली आपकी फोकल लेंथ हो गया। एंड नाउ एक चीज h, वो होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होती है h डैश, वो होती है हाइट ऑफ इमेज। क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज। एनी डाउट इन दिस? नो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, h डैश होगी। उसके बाद में दो चीजें हो रहेगी, वो रहेगी u। u होता है ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड v क्या होता है? v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हिंदी में बात कर लेते हैं। वक्रता के अंदर इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको बोलते हैं बिंब की ऊंचाई, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको बोलते हैं वस्तु की या बिंब की दूरी ध्रुव से बिंब की दूरी। ध्रुव क्या होता है? पोल होता है। इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। ये 6 नाम आप याद कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या, ये मिरर फॉर्मूला में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब साइन कन्वेंशन का एक टॉपिक बच गया कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस इनको प्लस लेंगे माइनस लेंगे कैसे। तो इसको मैं कनेक्ट करवाता हूं ग्राफ से। आपने ग्राफ देखा है? कुछ इस टाइप का होता है, देखा है? जरूर आपने देखा है। ग्राफ में एक चीज होती है कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको पूरा बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे ये जो आपका मिरर है ये किस एक्सिस पे बना हुआ है? वाई एक्सिस पे बना हुआ है। एंड यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगी वो क्या होगी? यहाँ पे एक्स एक्सिस होगी आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपका मिरर जो है वो बना है वाई एक्सिस पे, एंड आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां पे बनी है? एक्स एक्सिस पे। तो हम जानते हैं जब भी कोई ग्राफ लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हम एक चीज देखते हैं, क्या? उस चीज को हमेशा देखते हैं कि इस O ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा? P होगा। यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा? P। तो O से राइट साइड की डिस्टेंस होती है प्लस में। क्या होती है? प्लस में। O से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती है माइनस में। क्या होती है? माइनस में। एंड O से ऊपर वाली डिस्टेंस जो होती है प्लस में, O से नीचे वाली डिस्टेंस होती है माइनस में। हम इन सबको माइनस में लेते हैं, इन सबको प्लस में। इस राइट में सबको प्लस में, इस सबको माइनस में। यानी अब यहाँ पे कुछ देख के पता चल रहा होगा, अगर पोल P से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होगी उसको तो लेंगे माइनस में, राइट साइड की डिस्टेंस को प्लस में। सेम उस ग्राफ की तरह P से ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस होगी वो होगी प्लस में, नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस होगी वो होगी माइनस में। अब डिस्टेंस क्या हो सकती है? P से ऊपर वाली डिस्टेंस होगी h वाली। मान चलो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बना, तो h अगर प्लस में कब लेंगे? जब ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही होता है, तो h ऑलवेज क्या लेंगे? प्लस। ठीक है। एच डैश अगर इमेज उल्टी बनती है तब तो लेंगे माइनस में, इमेज सीधी बनती है तब क्या लेंगे? प्लस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर पे डिपेंड करती है। अगर आप कॉनकेव मिरर यूज में ले रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ क्या लोगे? हमेशा माइनस में लोगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर की हमेशा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस दिशा में होती है, और ये एक्सिस कौन सी होती है? माइनस वाली। तो हमेशा वैल्यू क्या लेंगे? माइनस की। अगर आपको प्लस में दे दी, ऐसा दे दिया कि ये 20 मीटर रेडियस है किसी कॉनकेव मिरर की, तो आपको क्या लगे? माइनस लेंगे। आप क्या लेंगे? माइनस लेंगे। कोई दिक्कत? नो वरी। ओके ओके देन नाउ देखो, अब हम क्या करेंगे? अब ध्यान से देखना, हमने निकाली है इमेज डिस्टेंस या सॉरी फोकल लेंथ या फिर रेडियस।
जब भी कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तब लेंगे माइनस में, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तब लेंगे प्लस में। नाउ ऐसे ही कॉनकेव मिरर की बात करें एंड ऐसे अगर कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ प्लस में लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, उसका फोकस भी यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे होता है, तो हमेशा क्या लेंगे, इस दिशा में यानी प्लस में लेंगे। आई बात समझ में? नाउ यू एंड वी यू ऑलवेज इन नेगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स मिरर लो चाहे कॉनकेव मिरर, यू हमेशा नेगेटिव में लेना, क्योंकि यू हमेशा लगते लेफ्ट साइड में है। मैंने जब कॉन्वेक्शन आपको मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई थी तब मैंने एक चीज बताई थी कि कभी भी आप कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर किसी भी मिरर को लोगे तो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे, एंड लेफ्ट साइड में रखोगे तो डिस्टेंस भी क्या होगी, माइनस में होगी। नाउ वी की बात करते हैं, तो आप जो वी ले रहे हो, क्या बोलते हैं वी को, इमेज डिस्टेंस, तो वो प्लस या माइनस हो सकती है अगर इमेज डिस्टेंस पी से इस साइड में हो, पी से पोल से राइट साइड में इमेज बने। कॉनकेव मिरर में तो छठी कंडीशन में यहाँ पे बनता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर में सारी कंडीशन में राइट में बनता है, दोनों में। तो जब भी इमेज राइट में बनेगी तो हमेशा प्लस में लेंगे, एंड इस साइड बनेगी तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ये सारी चीजें हमने सीखी है साइन कॉन्वेक्शन में, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। अब हम पढ़ रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का अर्थ ये होता है कि दर्पण सूत्र, या हिंदी में बात करें तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, लिख देता हूं, मिरर फॉर्मूला या फिर बोले तो दर्पण सूत्र। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि मान के चलो ये एक रिलेशन होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ एफ, वी एंड यू में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन, ऐसा कैसा ही लेंस फॉर्मूला होता है, उसमें भी सेम ही मिरर वो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। तो ये रिलेशन सीधा सीधा बताता हूँ, रिलेशन ये होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कि 1/f इज ऑलवेज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यानी मान के चलो आपको फोकल लेंथ दे दी, इमेज डिस्टेंस दे दी, आपको पूछ लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल लेंगे। एंड नाउ अगर आपको पूछ लिया, आपको दे रखा है इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और पूछ लिया फोकल लेंथ f, तो आप क्या करोगे, इस सूत्र का उपयोग लोगे। यानी आपको तीनों में से दो चीजें दे दी और एक पूछ ली f, v एंड u से, तो आप हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करोगे एंड उस चीज को निकालोगे। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट या टॉपिक होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेंस बोलो। क्या होता है मैग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्धनता। क्या बोलते हैं, आवर्धनता। आवर्धनता या फिर एक कंपेरेटिविटी। कहने का मतलब कंपेरेटिव कोई दो चीज में, एक आदमी 60 किलो का दूसरा 40 किलो का है, उनमें कंपेरिजन ये क्या होता है, आवर्धनता होता है या फिर मैग्निफिकेंस होता है। तो हम यहाँ पे कंपेरिजन किससे करेंगे, या तो हम कंपेरिजन करेंगे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज में तो कंपैरिजन होता है, तो इनकी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो सकता है, या बीच की डिस्टेंस का या दोनों की हाइट का। तो मान के चलो मैं कंपैरिजन करता हूँ m, इसको बोलते हैं m से, m इज इक्वल टू होता है, पहला कंपैरिजन कर रहा हूँ इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इनका कंपैरिजन होता है रेशियो। कहने का मतलब दो चीज़ों का रेशियो ही क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन। तो v एंड u का कंपैरिजन कैसे करेंगे, m का सूत्र होता है v एंड u में, m का डायरेक्ट सूत्र होता है v एंड u में माइनस का v अपॉन प्लस का u। यहाँ पे माइनस का अर्थ ये होता है कि माइनस बाहर से लगा हुआ है ही, पर अगर आपको v माइनस में दे रखी है, u माइनस में दे रखी है, तो उनको भी वैल्यू रखनी है। मान के चलो कि माइनस सूत्र तो सूत्र का है, माइनस चिन्ह तो सूत्र का है, v एंड u प्लस माइनस जो भी हो वो भी हमें साथ में रखने पड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल प्लस में आ रही है माइनस में। मैग्निफिकेशन का मतलब यही है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, उनके बीच का कंपैरिजन या फिर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। किसी भी मिरर के लिए उस ऑब्जेक्ट और उस इमेज का
या फिर किसी भी मिरर के लिए एक मैग्नीफिकेशन होता है, वो उस ऑब्जेक्ट एंड उस इमेज की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आगे बात में ऑब्जेक्ट इमेज का आपस में मैग्नीफिकेशन होता है, वो फिक्स होता है, चाहे हाइट का निकाल लो चाहे उनकी इमेज की डिस्टेंस का निकालो। अगर आप दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का मैग्नीफिकेशन निकालेंगे वो तो होगा माइनस का v/u। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला हो गया इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कंपेरिजन, और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट h'/h। ये होता है आपका अनदर फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का, जो कि हाइट में डिपेंड होता है। यानी कंपैरिजन या मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है v एंड u के बिटवीन, और दूसरा फॉर्मूला होता है h'/h के बिटवीन। यानी h' और h और v और u इनके बीच का जो कंपैरिजन होता है इनको क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो दो फॉर्मूलाज याद रखना। पहला तो दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अदर फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u एंड m इज इक्वल टू h'/h। ये सूत्र होते हैं। अब इन सूत्र पे जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने टॉपिक कंज्यूम किए, सीखे टॉपिक्स क्या है, फॉर अगले क्वेश्चंस एग्जांपल्स में हम इन फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे। अब एक चीज याद रखना कि मैग्नीफिकेशन और इनका क्या यूज होता है। मान के चलो कि आपको इमेज डिस्टेंस दे दी एंड फोकल लेंथ दे दी, और एक ऑब्जेक्ट या इमेज की कोई की हाइट दे दी। मान के चलो ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी h, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी u एंड फोकल लेंथ दे दी। आपको पूछ लिया ऑब्जेक्ट की इमेज की क्या बनाओ, हाइट बनाओ, यानी h' बताना है। इन दोनों में तो हमने देखा था भी तीनों चीजें साथ में होती है, तो कोई दो देगा, तीसरा पूछ लेगा हमें दिया क्या, ये दो दिया है, हमें पूछा ये है, कैसे लाएंगे कंपैरिजन। तब ये सूत्र काम में आता है कि हमें ये दो दे रखा है, हम इन दोनों का यूज करते हुए v की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, v की। फिर v एंड u के फॉर्मूला, u हमारे पास है, v हमने निकाल लिया, v एंड u का यूज करते हुए हम रख देंगे यहाँ पे, v एंड u का फॉर्मूला यूज करते हुए हम यहाँ पे रखेंगे एंड वैल्यू आ जाएगी m की। m की वैल्यू आने के बाद m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, h के हमारे पास है, हम निकालेंगे h' के। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम कब क्लियर करेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे, एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन इन पे बेस्ड सारे क्लियर करेंगे। एंड हमने आज क्या क्या पढ़ा वो बता देता हूँ। हमने पढ़ा साइन कॉन्वेक्शन या कार्तीय चिन्ह परिपाटी, दूसरा पढ़ा दर्पण सूत्र, और तीसरी चीज पढ़ी आवर्धनता। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स से साइन कॉन्वेक्शन समझ में आना जरूरी है। अगर साइन कॉन्वेक्शन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं। मेल की सुविधा दे रखी है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मेल ID मिल जाएगी, जाके वहाँ पे मेल भी आप कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, कॉपी नहीं हो रही, जैसा भी नहीं हो रहा तो उसको लिख लो, उसको एज इट इज लिख लो कॉपी में, उसको मेल में ओपन करो, मेल में जाके उस पर हमें आप मेल भेज सकते हैं। मैं आपकी मेल को चेक करूंगा एंड उस अकॉर्डिंग आपको जो मान के चलो बड़ा डाउट है और वो सॉल्व अगर आपको ऐसे डायरेक्ट मेल से समझ में नहीं आएगा तो उस पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी उस स्पेशल टॉपिक में। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये चैनल ग्रो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर स्टूडेंट के लिए जिनको फ्री कंटेंट की मदद चाहिए, या फिर हर स्टूडेंट को चाहिए मदद 9th एंड 10th में। और आज का जो टाइम पीरियड उसमें 9th 10th पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं हर बच्चे को 9th 10th में एक बेस मिले, एक बैकअप मिले। तो उसके लिए ये इस चैनल पे मैं सारी चीज़ों को फ्री डालना चाहता हूँ, और वो तब हो पाएगा तब सारे बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। तो या तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सब्सक्राइब करो, वो तो करना है। उसके अलावा क्या करना है, चैनल को शेयर करो। चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे आप हमें मतलब उतना ही ज़्यादा हर स्टूडेंट को आप मदद कर पाओगे। मैं यहाँ पे पढ़ा के मदद कर रहा हूँ, आप चैनल को शेयर करके मदद कर रहे हो, बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर। बार बार लाइन बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ कि वी आर स्टडी पार्टनर। तो मेरा पूरा हक है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपको बोलने का, एंड आपका पूरा हक है चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब नए टॉपिक के साथ, ठीक है, और नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।